तो वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बताने जाऊँगा कि कैसे हम लोग जो है उस समेशन से, सम ऑफ एपी से कैसे हम उसके किसी भी टर्म्स को इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है कि जिसके अंदर वो आप लोगों को एक स्पेशल फॉर्मूला देगा, मतलब इस तरह से जैसे फॉर एन माइनस एन स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर हेयर। तो इस तरह से जब आप लोगों को एक जनरल फॉर्म देगा तो उससे आप लोग कैसे कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड द nth टर्म्स हेयर। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दिया गया है Sn, फॉर्मूला दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो ये हमें इसने जनरल फॉर्म दे दी है समेशन की। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट पूछा है इसने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि S1 पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करें कि एक एपी मान लें, लेट ए प्लस डी, लेट एपी इज ए प्लस टी, ए प्लस टू डी, ताकि कहीं भी हम अगर एपी से रिलेटेड ए और डी को यूज़ करें तो हमें क्या हो कि हमें उसको फिर बार बार बताना ना पड़े कि कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है, कहीं भी कंफ्यूजन ना है इसके अंदर। अब उसके बाद जब इसने क्वेश्चन दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम समेशन हमें दिया गया होता है तो उस समेशन से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एपी है 1, 2, 3, 4 और 5, मैंने ये एपी लिया हुआ है। इस एपी में कोई भी टर्म आपको निकालनी है तो उस टर्म को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी टर्म है उस टर्म तक का सम माइनस उससे पहली जो टर्म है उस तक के सम को माइनस कर देना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कि इस प्लेस की वैल्यू क्या है एपी की, यहाँ तो हमें ये भी पता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि S3 क्या है, S3 है 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 हो गया। यानी कि इस फॉर्मूले में अगर मैं कोई भी टर्म निकालना चाहूँ तो n की वैल्यू पुट करके मैं वहां तक का सम निकाल सकता हूँ। तीन टर्म्स का सम यहाँ पे कितना आ गया, 6। अब S2 उससे एक टर्म कम करके मुझे उसमें वैल्यू रख के उसको निकालना है। S2 कितना आ गया, S2 आ गया 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो जो थर्ड टर्म है यहाँ पे अगर वो आपको निकालनी है तो उस टर्म तक का जो सम है, जैसे S3, उसमें से एक टर्म कम करके जो सम आया है S2 उसे माइनस कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे मैंने किया 6 माइनस 3, तो मेरे पास कितना आ गया, 3। यानी कि उस प्लेस की क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे टर्म्स निकालनी है, किसी भी टर्म्स तक का निकालना था, उस टर्म तक का सम माइनस उससे एक टर्म कम करके जो सम आएगा उसमें से माइनस कर दूंगा, तो मुझे वो वाली टर्म क्या होगी, यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसने पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का मतलब है जो पहली ही टर्म आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए। तो इसने पूछा है वो S1, तो जो S1 होगी वही इसकी फर्स्ट टर्म होगी। क्यों, क्योंकि पहली टर्म में तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, फॉर्मूले में आप पुट करेंगे उसको, तो फॉर्मूले पुट करके क्या होगा कि वही वैल्यू निकल के आ जानी है, कोई नई टर्म उसमें ऐड ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, n की जगह 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा n इज इक्वल टू 1। जैसे ही हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो S1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्योंकि इस पहली टर्म का जो सम है वही खुद पहली टर्म होती है, तो इसीलिए ये वैल्यू किसकी आ गई, डी की। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की, 3। और यही मेरा क्या है, यही मेरा ए बी है। तो मैं कभी भी क्वेश्चन में आगे यूज करूंगा तो मैं ए को 3 ही यूज करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखें। उसके बाद इसने कहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालने के लिए n इज इक्वल टू 2 रखा मैंने। 2 रखने से फर्स्ट टू टर्म्स सम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने किस में वैल्यू पुट की, जनरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की इसके S2। तो दिस इज 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज 8 माइनस 4 एंड दैट इज 4। तो S2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। अब ये कह रहा है
व्हाट इज दिस सेकेंड टर्म। तो मैंने आपको बताया सेकेंड टर्म अब अगर आपको निकालनी है तो सेकेंड टर्म में से एक टर्म माइनस करके जब आप निकालेंगे, सम को माइनस करेंगे, तो क्या होगा कि वो वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है, इफ आई वांट टू नो A2 सेकेंड टर्म, तो S2 जो टर्म है उसी का सम लेंगे, उसमें से जो एक टर्म माइनस करेंगे तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। अगर मुझे यहाँ पे 15वीं टर्म निकालनी होती, मान लीजिए मुझे A15 निकालनी होती, तो मैं क्या करता कि समेशन ऑफ 15 टर्म्स माइनस समेशन ऑफ 14 टर्म। जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा सम को, तो मेरे पास 15th टर्म आ जाएगी, क्योंकि 15 तक का सम में से जब आप 14 के सम को माइनस करेंगे तो जो 15 टर्म है वो निकल के आ जाएगी। सो यहाँ पे हमने देखा A2, S2 कितना लिया है मैंने यहाँ पे, S2 हमारा है 4 माइनस S1 मेरे पास है 3, तो A2 हो गया यहाँ पे 1। तो जो हमारी सेकेंड टर्म है वो हमारी कितनी आ गई है, वो हमारी 1 आ गई है। फिर इसने क्या कहा, हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। इसने कहा सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए A3 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा S3 माइनस S2। तो दिस इज A3, S3 कितना होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूले पुट करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस S2 मेरे पास कितना है 4। सो S2 मेरे पास डायरेक्ट 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा, मुझे उसको निकालने की जरूरत नहीं है। A3 इट इज 12 माइनस 9 माइनस 4। तो A3 इज इक्वल टू 12 माइनस 9, दैट इज 3 माइनस 4, एंड दिस इज A3 इज इक्वल टू -1। तो जो थर्ड टर्म है वो मेरे पास कितनी है, -1 है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो पहली टर्म है वो 3 है और दूसरी टर्म 1 है, तो जाहिर सी बात है कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे हमारे पास -1 आ रही है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा है थर्ड टर्म, 10th टर्म और फिर nth टर्म। अब आप देख रहे हैं कि 10th टर्म निकालने के लिए और nth टर्म निकालने के लिए आप चाहे तो इसी के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अब क्या है कि आप AP भी निकाल सकते हैं। जैसे AP निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे पास A है वो कितना है 3, और जो मेरे पास सेकेंड टर्म है वो कितनी है 1, A2 वो 1 है, बट जो A2 होती है वो क्या होगी A प्लस डी, एंड -1D पुट करेंगे इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू यहाँ पे पुट की 3, D इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एंड D इज इक्वल टू -2। तो D मेरे पास -2 है और यहाँ पे A मेरे पास क्या है 3 है। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, D इज इक्वल टू -2। तो जो AP के लिए A और D है वो मेरे पास आ गए। अब मेरे को 10th टर्म निकालना है, तो A10 के लिए मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो A प्लस 10-1 इंटू डी, मैं A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 3 प्लस 9, और यहाँ पे D मेरे पास कितना है 2। तो मैंने लिखा 3 माइनस 18 और मेरे पास आ गया -15। तो A10 जो है वो मेरे पास क्या है -15। अब इसने मुझे बोला है nth टर्म को निकालिए। तो nth टर्म को निकालने के लिए मैंने फिर लिखा an इज इक्वल टू A प्लस n-1D, क्योंकि इसने लेस क्वेश्चन nth टर्म पे पूछा है। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू, मेरे पास A कितना है 3 प्लस n-1 एंड D हेयर इज -2, D मेरे पास -2 है। ये an हो गया 3, -2 की मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया -2n और ये हो गया +2, और 3 + 2 5। तो an की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5 माइनस 2 इंटू एन। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई an की वैल्यू आ गई। जितने भी आंसर्स हैं वो सब आप बॉक्सेस में पुट करेंगे, ताकि क्वेश्चन जब बीच में करें आप लोग, तो क्वेश्चन करने के लिए ये मेरा हमारा रफ पार्ट है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, या आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो हमने देखा यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी क्वेश्चन में पूछा गया है, वो मैंने किस में किए हैं, बॉक्सेस में पुट किए। जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक करेगा तो उसको फटाफट से यहाँ पे आंसर मिलते चले जाएंगे। तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग सम निकालेंगे तो ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन को किस तरह से किया है। थैंक यू वेरी मच।